करना और मनोबल बढ़ाने का काम करना। परंतु कोई भी संगठन अगर उसके चार्टर में 50 साल तक बदलाव नहीं होता है तो संगठन भी कालबाह्य हो जाता है और चार्टर भी कालबाह्य हो जाता है। मैं समझता हूं 50 साल के अंदर देश के अंदर आमूलचूल परिवर्तन आया है। तकनीक के कारण रिक्वायरमेंट भी बदल गई है और अब देश बहुत आगे निकल चुका है। अब शायद युद्ध न हो मगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ जुड़ सकते हैं क्या? अब शायद युद्ध न हो परंतु हम ट्रैफिक के साथ जुड़ सकते हैं क्या? इस प्रकार की अनेक विध प्रयोग हुए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के काम में आपदा के समय में आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, परंतु इसके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था, इसके लिए सामूहिक मानसिकता की व्यवस्था और इसके लिए जो डिजास्टर मैनेजमेंट का सामने का चार्टर बना है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की ऑफिस में, इसमें आपकी भूमिका की जगह ये तय नहीं होती तब तक हम ये काम नहीं कर सकते। मित्रों, कई सारे काम मैंने सोचे हैं जो करना चाहिए। अभी तो हमने एक शुरुआत की है कि बजट के अंदर एक अच्छा प्रोविजन इस बार किया है और इसको हम आगे भी ले जाएंगे। सबसे पहले मैं एक अभिनंदन पूरे देश भर के होमगार्ड और सिविल डिफेंस के सभी स्वयंसेवकों का करना चाहूंगा। बाद में नई जिम्मेदारी क्या आ सकती है इसको मैं खुला विचार कर छोड़ रहा हूं। बाद में सभी प्रमुखों से चर्चा कर गृह सचिव के स्तर पर, मेरे स्तर पर विचार कर इसको हम फाइनलाइज करेंगे। परंतु कोविड में जिस तरह से होमगार्ड के जवानों ने और सिविल डिफेंस के जवानों ने भूमिका निभाई और लोगों की सेवा करने का जो जज्बा पूरी दुनिया को दिखाया, इसके लिए आप लोगों को लाख लाख अभिनंदन। मैंने 5 दिन पहले सरसरी तौर पर कितने लोग कोविड से ग्रस्त होकर मृत्यु की शरण में गए वो भी निकाला, आंकड़ा शायद ज्यादा हो सकता है, मगर मेरे पास 27 लोगों का तो सूची बना है कि 27 होमगार्ड और सिविल डिफेंस के हमारे वॉलेंटियर्स कोविड में किसी की सेवा करते करते खुद कोविड ग्रस्त होकर आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमने निभाई है और इसलिए मैं आप सबको बहुत हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, एक रोड मैप अभी ये कच्चा है। मैं सुझावों के लिए आज आप सबके सामने और सारे अध्यक्षों बैठे हैं देश भर के सिविल डिफेंस और होमगार्ड के, इनके लिए छोड़कर जाता हूं। एक तो आपातकालीन सेवाओं में योगदान आप करते ही हैं, मगर इसकी ट्रेनिंग व्यवस्थित होनी चाहिए और इसके चार्टर में आपकी जगह भी होनी चाहिए। यातायात प्रबंधन की इंस्टीट्यूशनलाइज व्यवस्था, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए एक इंस्टीट्यूशनलाइज संस्थागत व्यवस्था करने की जरूरत है। सामाजिक जागरूकता के कई सारे कार्यक्रम जो हमारे चार्टर में नहीं है उसको हमने लेना चाहिए, जैसे नशा मुक्त भारत, स्वच्छ भारत अभियान, वृक्षारोपण अभियान, जल संरक्षण और सामाजिक जागरूकता, बुराइयों के खिलाफ जागरूकता। ये सारी चीजें एक बार समाहित होकर हमारे चार्टर में आनी चाहिए। महिला सुरक्षा के लिए महिला समूहों में जागरूकता फैलाना, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ जुड़ना, जैसे टीकाकरण, टीबी मुक्त भारत, कुपोषण के खिलाफ हमारी जंग और हर बच्चे को पोषण युक्त करने का अभियान, इसमें हमने जुड़ना चाहिए। साइबर सुरक्षा के लिए और डिजिटल धोखाधड़ी के लिए जागरूकता पैदा करना, पर्यावरण के संरक्षण में स्वच्छ भारत अभियान और प्लास्टिक मुक्त भारत और वृक्षारोपण, ये तीनों अभियानों में हमारी एक रचनात्मक भूमिका होनी चाहिए। कानून और व्यवस्था में सहायता, इसके लिए कई जिलों में जहाँ एसपी उत्साही होते हैं वो करते हैं, नहीं होते वहां नहीं होते हैं, क्योंकि इसकी कोई स्पेसिफिक व्यवस्था और जिम्मेदारी तय नहीं की है।
स्थानीय कानून और व्यवस्था में सहायता का एक रोड मैप बनना चाहिए और इसका जगह कानून और व्यवस्था संभालने वालों की डिजाइन में भी होना चाहिए और आपकी ट्रेनिंग में भी होना चाहिए। शिक्षा में सहयोग, ड्रॉप आउट रेशियो कम करना, 100% एनरोलमेंट करना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, ये तीनों चीजों को भी हमने इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। और रोजगार और आत्मनिर्भरता के लिए भी सरकार के कई सारे कार्यक्रम है, उसके साथ हमने जोड़ना पड़ेगा। अभी भी कई सारी चीजें जोड़ी जा सकती हैं। 50 साल हो गए, अगर हम हमारी भूमिका को बदलेंगे नहीं तो सारे संगठन, दोनों संगठन धीरे धीरे इरेलेवेंट हो जाएंगे, कालबाह्य हो जाएंगे। मेरा मत है कि आज देश की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर ये दोनों संगठनों को ज्यादा रिलेवेंट बनाने के लिए इसकी भूमिका में नए सिरे से सोचने की जरूरत है। मैं तो चाहूंगा कि यहाँ जो प्रमुख सारे जो आए हैं वो भी एक आध दिन ज्यादा रुक जाए, अगर विवेक भाई आग्रह से उनको कहें, और यहाँ पर रुक कर इस पर जरूर सोचना चाहिए। कुछ लोगों के चेहरे पर हंसी आ रही है। मुझे मालूम है मित्रों कि पुलिस में पोस्टिंग को अच्छा नहीं माना जाता है, थोड़ा पनिशमेंट पोस्टिंग का भी भाव रहता है, परंतु ये हमारा दायित्व है। इतने सारे लोगों को, हजारों लोगों को, लाखों लोगों को हम सेवा के संस्कार के साथ अगर जोड़ सकते हैं तो इससे बड़ा कोई काम है ही नहीं। आपका पोस्टिंग हो गया, ये समय आपको पूरा करना ही है। जब नहीं रहेंगे तब चले जाएं, मगर जब तक है तब तक अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। और मैं मानता हूं आप सभी का भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। एक अच्छा नया चार्टर क्या हो सकता है, इसके लिए आपके अच्छे और प्रैक्टिकल सुझाव विवेक श्रीवास्तव जी को दीजिए, वो गृह सचिव जी को देंगे और 4 महीने के अंदर ही आप सबसे चर्चा कर मैं एक मीटिंग भी बुलाऊंगा बाद में दिल्ली में। इसको पूरी जान भरने की जरूरत में महसूस कर रहा हूं। ट्रेनिंग और नया ब्लड आए, इस पर भी हमने कई आयामों पर, कई बिंदुओं पर सोचना पड़ेगा। ट्रेनिंग ढंग की हो और नए लोग, नए युवा कैसे जुड़े, और दुर्भाग्य से इसको इनकम के साथ जोड़ दिया गया है। वही लोग आते हैं जो समाज के प्रयास कर जैसे एनसीसी, एनएसएस में समाज के सभी वर्ग के लोग होते हैं, इसी तरह से होमगार्ड और सिविल डिफेंस में भी पूरे समाज का प्रतिनिधित्व हो और ये सेवा का एक माध्यम बने, देश के विकास का एक माध्यम बने और देश की सुरक्षा का तो बने ही बने। और मेरा पूरा भरोसा है कि ये हमें करना चाहिए। ये समय अब आ गया है। 2047 में मोदी जी ने हम सबके सामने जो विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, वो विकसित भारत का लक्ष्य, उसमें एक भी कड़ी ऐसी नहीं चाहिए जो निर्बल हो। हर कड़ी को हमने मजबूत करना पड़ेगा, हर कड़ी को चौक चौबंद करना पड़ेगा। और मुझे भरोसा है कि एक बार 20 साल के बाद एकत्रित हुए हैं, वो एक शुभ लक्षण है। आगे पर भी अच्छा ही होगा, आप लोगों के सुझाव मिलेंगे। मैं इतना भरोसा आपको दिला कर जानना चाहता हूं कि ये पूरी दोनों व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन आने ही वाला है, आएगा ही। मेरी विनती है कि आपके सुझाव, आपके सक्रिय योगदान